हेलो फ्रेंड्स, कबीर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। दो बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है और उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है। उनके आयतनों में अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए, एक बेलन दिया हुआ है। इस बेलन की जो त्रिज्या है वो r1 है। इस बेलन की ऊंचाई h1 है और ये प्रथम बेलन है, पहला बेलन। ठीक है। इसी प्रकार एक हमें दूसरा बेलन दिया हुआ है। इस दूसरे बेलन की जो त्रिज्या है वो r2 है और इसकी दूसरे बेलन की ऊंचाई h2 है। ये सेकेंड बेलन है। ठीक है, ये प्रथम बेलन है। इसकी ऊंचाई h1 है और इसकी ऊंचाई h2। प्रथम बेलन का आयतन v1 और दूसरे बेलन का आयतन v2 है। तो हम लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, दोनों बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं में अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे दोनों बेलनों की त्रिज्याओं में अनुपात। देखिए r1 अनुपात r2 कितना दिया हुआ है? 2:3। इसी तरीके से ऊंचाइयों में अनुपात दे रखा है। लिख लेंगे दोनों बेलनों की ऊंचाइयों में अनुपात h1 अनुपात h2। दोनों की ऊंचाइयों में अनुपात दे रखा है 5:3। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है उनके आयतनों में अनुपात क्या होगा। तो लिख लेंगे दोनों बेलनों के आयतनों में अनुपात। दोनों बेलनों के आयतनों में अनुपात v1 अनुपात v2। ठीक है। देखिए v1 अनुपात v2। बेलन का आयतन कितना होता है? प्रथम बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो पहले बेलन की त्रिज्या r1 थी, पाई r1 स्क्वायर h1। दूसरे बेलन का आयतन जो होगा पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है। देखिए अब हम इसको अपान में भी लिख सकते हैं अनुपात को। ठीक है, पाई r2 का स्क्वायर h2। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। r1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? r1 हमारे पास है 2 और r2 है 3। और v1 हमारे पास कितना था? h1 हमारे पास है 5 और h2 है 3। ठीक है। देखिए r1 कितना था हमारे पास? r1 है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर और h1 हमारे पास है 5। इसी तरीके से दूसरे बेलन की त्रिज्या r2 हमारे पास है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई h2 है हमारे पास 3। देखिए 2 का स्क्वायर है, 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5, 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और नीचे आ जाएगा 3 3 9, 9 3 27। तो 20/27 अनुपात आएगा। ठीक है, तो अनुपात कितना आ जाएगा हमारे पास? 20
अनुपात 27 दोनों बेलनों के आयतनों में अनुपात। तो अनुपात हमारे पास कितना आ गया, 20:27। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। 20:27 ऑप्शन डी सही होगा। तो आपको ये हमारा सवाल कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।